हाय फ्रेंड्स, मैं BL जहांगीर वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में कुछ बातें पढ़ी, दूरी एवं विस्थापन, चाल एवं वेग और असमान गति। अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे और उसमें पढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। इस यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होती कौन सी है, एक समान गति होती क्या है। तो यदि कोई कण नियत त्वरण से गति करता है, यदि कोई पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन करे तो उस पार्टिकल की मोशन होती है यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई कण नियत त्वरण से गतिशील हो तो कण की गति होती है एक समान गति। एक समान गति के लिए सबसे पहले न्यूटन ने 3 समीकरण दिए थे, जिसको हम कहते हैं न्यूटन की गति के समीकरण। यहां सबसे पहला समीकरण दिया था v = u + at। v जो है वो है t समय पर वेग, वेलोसिटी एट t टाइम। a है वो है कण का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। और u जो है वो प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी है, और t टाइम है। दूसरा समीकरण दिया था s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण दिया था v² = u² + 2as। s जो है वो कण द्वारा तय दूरी है t समय में। अब इनके हम ग्राफ की बात करें। सबसे पहला ग्राफ जो है वो v और t के बीच में आता है। ये टाइम t है और ये वेलोसिटी v है। कण के वेग और समय के बीच की बात करें तो यहां ध्यान से देखें तो t = 0 पर इसका कोई ना कोई प्रारंभिक वेग है, तो वो यहां से होगा t = 0। और इस ग्राफ का ढाल टेंजेंट जो होता है वो होता है त्वरण के बराबर, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। और एरिया, क्षेत्रफल जो होता है वो कण द्वारा तय विस्थापन या दूरी के इक्वल होता है। एरिया जो होता है वो पार्टिकल द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट या एरिया डिस्टेंस के इक्वल होता है। यहां ध्यान से देखें, मान लो t टाइम पर वेलोसिटी v है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है और ये फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसका tan थीटा जो होता है वही टेंजेंट होता है और वो v - u/t के इक्वल आता है। अब इन तीनों से एक समान गति के लिए एक चौथा समीकरण निकाला। nth सेकंड में तय की गई दूरी और nवें सेकंड में तय दूरी उसके लिए फॉर्मूला है SNTH u + a/2 × 2n-1। ये nवे पर्टिकुलर एक सेकंड की बात होती है, जैसे पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियां, वो हम इससे निकालते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने कुछ बात की थी। सबसे पहले वेलोसिटी को आपने लिखा था ds/dt। दूसरा
एस इक्वल टू यू टी प्लस दूसरा था एक्सेलरेशन ए, ये dv अपॉन dt या d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर, और तीसरा था a इक्वल टू वी dv अपॉन ds। अब हम ध्यान से देखें तो इसका ढाल जो होता है, वेग समय वक्र का ढाल हमेशा त्वरण को व्यक्त करता है, और ये वही तो है, ढाल ही तो है, टेंजेंट ही तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और इसका एरिया जो है, एरिया निकालने के लिए आप यहां से निकालते हो, ध्यान से देखें तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी है, तो ds की वैल्यू v dt हो गई। ds की वैल्यू v dt हम लिखें तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी u है, और t टाइम पर वेलोसिटी कितनी है v, और v की वैल्यू है v इक्वल टू u प्लस at। वो वैल्यू यहां पुट करके हम इसका समाकलन करें तो गति का दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है, t सेकंड में तय की गई दूरी। और समाकलन जो है इसकी बात करते हैं, इसका समाकलन करें हम ds इक्वल टू v dt का, तो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा देखो, ds की जगह ds और v की जगह u प्लस dt, u प्लस at। t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट या दूरी 0 है, 0 से t तक, तो ये तो हो गया s, और ये बन गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और समाकलन योग की प्रक्रिया ही तो है, यहां से इसका टोटल एरिया ही तो निकल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि वेग समय ग्राफ जो है उसका क्षेत्रफल हमेशा किसको निरूपित करता है, कण द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को डिनोट करता है। अब हम इन पर कुछ एक आधे क्वेश्चन की बात करें। जैसे क्वेश्चन है, एक कण 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति करते हुए 10 सेकंड पश्चात अपना वेग 35 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, तो कण द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड के पश्चात उसकी वेलोसिटी हो जाती है 35 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल की पार्टिकल ने ये कैलकुलेट करना है। यहां हम ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम वेग 35 मीटर प्रति सेकंड है, और समय दे रखा है 10 सेकंड। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण, इसको अप्लाई करें तो आपको त्वरण एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, और एक्सेलरेशन निकालना है तो गति का प्रथम समीकरण a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a की वैल्यू v तो है 35, ये 15 और टाइम 10,
तो ए का मान आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी है वो है 15 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 150 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 100। पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 250 मीटर। इसमें टाइम लगता है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर कोई पार्टिकल एक समान गति कर रहा है, यदि कोई कण है वो एक समान गति करता है, तो कण का औसत वेग होता है इनिशियल और फाइनल का एवरेज, प्रारंभिक और अंतिम वेग का औसत होता है। और दूरी निकालनी है तो इस औसत वेग को सीधा ही समय से गुणा कर दो। अब यहां हम ध्यान से देखें तो प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 35 मीटर प्रति सेकंड। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 15 प्लस 35/2, यही। और 15 प्लस 35/2 वैल्यू कितनी आई? देखो 50 हो गया। 50/2 एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। और समय से हम इसको गुणा कर दें तो सीधा ही आ जाएगा आपके पास 250 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब हम कुछ ग्राफ की बात करें एक समान गति में। ग्राफ पर भी कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपको एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, ये तो है सेकंड में और ये है मीटर पर सेकंड में। ये ग्राफ दे रखा है, ये 5 मीटर पर सेकंड है और ऊपर वाला है 10 मीटर पर सेकंड। ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये 10 सेकंड और ये 12 सेकंड। ये पूछ ले पार्टिकल, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है या डिस्टेंस पूछ सकता है, या किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन त्वरण पूछ सकता है। जैसे ये पूछ ले कि पार्टिकल ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। अगर एकविमीय गति की बात करें तो वेग, समय, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल एरिया जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इसका क्षेत्रफल निकाल लो पूरे का, ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो, ये वाला निकालो। इस क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान से देखिए ये पूरा एरिया कितना है, ऊपर वाला ये 5 तक की तो है, और ये जो यहां से जो स्टार्ट हुआ है वो 2.5 ले लेते हैं। तो इस पूरे का एरिया निकालना आपको। एरिया निकालें तो ध्यान से देखिए ये 2 है, ये 5 है, इस वाला 10 आ गया। यहां वाले की बात करें तो ये 5 और 10 15 और ये 2, ये 15 आ गया। ये एक ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो है 4 और ऊंचाई है 10, तो 20 आ गया। और ये वाला एरिया निकालेंगे तो वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये तो है 5 और ये है 2, तो 5 आया। ये एरिया और निकालना है। इतना एरिया देखें तो आयती तो है, ये छोटा सा जो है वो तो है 5 और ऊपर वाला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस वाले एरिया की बात है, तो ऊंचाई 2.5 आधार 2, तो ये एरिया 2.5।
ऊपर वाले टोटल एरिया की बात करें हम तो 7.5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना आया 25 और 20 45 और 7 52.5। ये तो है पॉजिटिव में लेते हैं। और नीचे वाला एरिया जो है 5 वो लेते हैं नेगेटिव में। कब लेते हैं? जब आपको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालना हो। तो विस्थापन तो कितना आया 52.5 माइनस 5 47.5 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया 47.5 मीटर। और आपको दूरी निकालनी हो, नोट कर लेना, डिस्टेंस निकालनी हो। अगर एकविमीय गति में वेग समय ग्राफ से आपको दूरी निकालनी है तो जितने भी क्षेत्रफल जितने भी एरिया आते हैं उन सब को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। तो ये हो गया 52.5 प्लस 5 57.5 मीटर। अब इस ग्राफ से आपको किसी भी टाइम पर या किसी भी टाइम इंटरवल में आपसे त्वरण भी निकलवा सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि 0 से 2 सेकंड तक त्वरण कितना है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा हुआ समय। अगर आपसे त्वरण पूछे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आएगा। पहले t बराबर 0 पर वेग जो है वो 2.5 है, t बराबर 2 सेकंड पर 5 है। तो आप इसको 5 माइनस 2.5 बट्टे 2 लिख सकते हो। 2.5 बट्टे 2 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण या ये एक्सेलरेशन किस टाइम इंटरवल में है? 0 से 2 सेकंड तक। 2 से 4 सेकंड तक की बात करें तो वेग कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहां 5 से 10 हो गया, अरे वेलोसिटी 5 से 10 हो गई। टाइम में चेंज कितना आया? 2 सेकंड का। तो 4 से 6 सेकंड तक की बात करें तो एक्सेलरेशन आता है 10 माइनस 5 और नीचे 6 माइनस 4, तो 5 बट्टे 2 या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और t इक्वल टू 6 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। t इक्वल टू 6 सेकंड पर कण का वेग है वो अधिकतम है। अब वेग धीरे धीरे घटकर 0 हो गया, वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी जहां भी डिक्रीज होती है वहां पार्टिकल की मोशन में जो एक्सेलरेशन की जगह हम काम में लेते हैं रिटार्डेशन, और इस मोशन को हम बोलते हैं रिटार्डिंग मोशन। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यदि कण का वेग धीरे धीरे कम हो तो कण की गति को हम बोलते हैं मंदित गति, और मंदित गति में कण का वेग धीरे धीरे कम होता है। अब ये मंदित गति होती क्या है? मंदित गति क्या है? देखो, मंदित गति में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की, गुरुत्वाधीन गति, जब आप एक पत्थर को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हो तो त्वरण तो पृथ्वी के केंद्र की ओर है और वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर की ओर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अपोजिट होते ही कण का वेग धीरे धीरे कम होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें। जैसे दो पार्टिकल है वो कोई सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक तो यहां मान लो एक बस खड़ी है और ये कोई व्यक्ति खड़ा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी d है।
ठीक है। अब मान लो बस जो है वो अचानक ए त्वरण से गति प्रारंभ कर दे, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी, इस व्यक्ति की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो इस बस को पकड़ ले। वही क्वेश्चन है कि एक चोर है, वो चोरी करके इस त्वरण से दौड़ रहा है, पुलिस पीछे आती है, तो पुलिस के वैन की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि वो उस चोर को पकड़ ले। सेम क्वेश्चन है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये जैसे ही गति प्रारंभ करेगी, मान लो कुछ डिस्टेंस पर जाकर, एस डिस्टेंस इसने कवर की, और ये जैसे ही गति प्रारंभ करता है व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है इसके पीछे, और दौड़ना शुरू करता है तो बस को पकड़ेगा। बस जो है इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस से तो निकालनी है, टी टाइम में पकड़ लेता है मान लो, तो इसने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस, इतनी दूरी है वो बस कवर करती है, और बस इतनी दूरी तय करती है तो व्यक्ति को d प्लस एस ये पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी, और व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, ये तो नियत चाल से चल रहा है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो गया v इंटू टी। अब आपके पास s की वैल्यू है, और s की वैल्यू है तो s की वैल्यू को रख दो। यहां तो प्रारंभिक वेग 0 है, अरे इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो है, तो ये बन गया d प्लस एस की वैल्यू 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी। अब इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया ए टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 2d इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट या मूल होते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम सोल्व करें, उसके रूट निकालें, मूल निकालें, तो कितने आते हैं देखो, x इक्वल टू यहां माइनस बी की जगह माइनस का 2v प्लस माइनस ये बन जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह a है, c की जगह 2d, तो 8ad आ गया अपॉन 2a। 4 सब में से अंदर से बाहर निकल जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 2ad। अब ये समीकरण रियल होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। v स्क्वायर माइनस 2ad ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2ad, और व्यक्ति की मिनिमम वेलोसिटी आ गई रूट 2ad। आप इससे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इस टाइप के। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और कुछ और क्वेश्चनों की, एक आधे की, जैसे एक व्यक्ति है, उसका वो विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, और विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है तो उसका त्वरण है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको गति के 7वें और 10वें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात निकालना है। ए मैन is moving from rest with constant acceleration 5 meter per second square, then ratio of distance traveled in 7th and 10th second।
अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन में लिखा था कि nth सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होती है। और ये भी कहा था कि ये इक्वेशन तभी लागू होती है जब कण की गति एक समान हो, यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए। और एक समान या यूनिफॉर्म मोशन कब होती है? जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, पार्टिकल का त्वरण है वो नियत हो, और त्वरण यहाँ नियत है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 0। तो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? a/2 इंटू 2n-1। ए दोनों के लिए सेम है तो s7 a/2। 7वें सेकंड में n की वैल्यू 7, और 10वें सेकंड की बात करें 10th सेकंड तो a/2 दोनों के लिए सेम, 2 इंटू 10-1। दोनों का रेशियो ले लो, a/2 से a/2 कैंसिल, ये हुआ 14-1 13, और ये हुआ 20-1 19। तो रेशियो कितना आ गया? 13:9। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति में। धन्यवाद।